नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक आज अनुराधापुरा में रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में पाम्बन पुल का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा आज से। वे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा कर्मियों से संवाद करेंगे। भगवान राम के अवतरण दिवस का प्रतीक पर्व रामनवमी आज धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री आज रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में पाम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। 2 किलोमीटर लंबा ये सेतु रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ेगा। ये पुल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है और देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट वाला सेतु भी है। प्रधानमंत्री आज श्रीलंका से लौटने के बाद इस पुल का उद्घाटन करेंगे। 550 करोड़ रुपए की लागत से बने इस इस्पात पुल की भव्य सजावट की गई है। ये पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है और रामायण काल की सांस्कृतिक स्मृति संजोए हुए है। इस पुल पर 2 रेलगाड़ियों की एक साथ आवाजाही की सुविधा भी है। श्री मोदी 8,300 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी रामेश्वरम तांबरम एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री रामनवमी के अवसर पर रामेश्वरम मंदिर भी जाएंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही विधेयक अब कानून बन गया है। संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। इस नए कानून के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के शासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। मुकदमेबाजी और न्यायिक निगरानी की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करके यह नया कानून एक जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। प्रमुख बदलावों में वक्फ के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना, वक्फ से संबंधित निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करके समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल है। ये नया कानून देश में वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के अनुराधापुरा में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक के साथ 2 रेल परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। भारत से सहायता प्राप्त इन परियोजनाओं से श्रीलंका के उत्तरी हिस्से से राजधानी कोलंबो तक की यात्रा आसान होगी। प्रधानमंत्री जय श्री महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। इस मंदिर के परिसर में वो वृक्ष भी है जिसे संघमित्र थेरी पौधे के रूप में श्रीलंका ले गए थे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पीएम मोदी की श्रीलंका की राजकीय यात्रा द्वीप और उसके भीतर संपर्क के मद्देनजर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित महो ओमंथई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह रेलवे लाइन भारतीय सहायता से $91.27 मिलियन की लागत से विकसित की गई है, जो द्वीप राष्ट्र के उत्तरी भाग को राजधानी कोलंबो से जोड़ने का कार्य करेगी। इससे क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने की उम्मीद है। इसके अलावा महो अनुराधापुरा खंड में उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली के लिए आधारशिला रखी जाएगी, जो $14.9 मिलियन की भारतीय अनुदान सहायता से विकसित की गई है। यह रेलवे संचालन को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाएगा। आलोक रंजन राय, आकाशवाणी, अनुराधापुरा। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अहमद मोइन फारूकी के पास। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ने भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया है तथा रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को भी इससे मजबूती मिलती है। यात्रा के प्रमुख परिणामों में भारत समर्थित परियोजनाओं जैसे सामपुर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ और रक्षा, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में कई समझौतों का समापन शामिल है। प्रधानमंत्री की यात्रा ने इस बात को भी पुख्ता किया है कि श्रीलंका भारत के साथ संबंधों को कितना महत्व देता है, क्योंकि उसने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण का अपना सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X8AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगी। वे पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा से भेंट करेंगी। राष्ट्रपति पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जोस पेड्रो एगुइयार बैंक्रो से भी मिलेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा ऐसे समय में होने जा रही है जब भारत और पुर्तगाल राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। यह यात्रा पुर्तगाल के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को और गति देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्लोवाकिया भी जाएंगी। यह 29 वर्षों में भारत के राष्ट्रपति की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। राष्ट्रपति की यात्रा जहाँ पुर्तगाल और स्लोवाकिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का अवसर देगी, वहीं भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को भी मजबूत करेगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा कर्मियों के साथ बातचीत करेंगे। 3 दिवसीय दौरे में वे जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे और एकीकृत मुख्यालय तथा श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी 2 सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर को जम्मू पहुंचेंगे और शाम को बीजेपी के 28 विधायकों के साथ बैठक करके मौजूदा सरकार के पहले बजट सत्र के दौरान विधानसभा में उनके प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। वह विधायकों से खास तौर पर विधानमंडल के बजट सत्र के बारे में प्रतिक्रिया लेंगे, जो 12 दिन के अंतराल के बाद 7 अप्रैल को फिर से शुरू होगा और 9 अप्रैल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा। शाह 7 अप्रैल को दोपहर तक जम्मू में रहेंगे और फिर श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। गृह मंत्री 2 महत्वपूर्ण और अलग अलग सुरक्षा समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामों पर भी चर्चा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने राजधानी रायपुर में कल वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद का समूल नाश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ गृह मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान की गति किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। श्री शाह ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय और बेहतर होना चाहिए। गृह मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। देश भर में रामनवमी आज धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। ये पर्व भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम के अवतरण का प्रतीक है। रामनवमी चैत्र माह की 9वीं तिथि को मनाई जाती है। रामनवमी से पूर्व 9 दिन का नवरात्रि उपवास रखा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कामना की है कि प्रभु श्री राम का आशीष हम सब पर बना रहे और हमारा पथ प्रदर्शन करता रहे। श्री मोदी ने यह भी बताया कि वे आज रामेश्वरम जाएंगे। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर आज दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बोर्ड ने सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। प्रभु राम के जन्मोत्सव के लिए रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। देश दुनिया भर से भक्त इस खास मौके पर रामलला का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को खास फूलों से सजाया गया है। रामनवमी पर आज रामलला का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे रामलला के ललाट पर सूर्य तिलक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण को विशेषज्ञों की टीम अंजाम देगी और इसे दुनिया भर में लाइव प्रसारित किया जाएगा। शाम को दीपोत्सव का आयोजन भी होगा। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में पोरबंदर जिले के माधवपुर में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और मंत्री मनसुख मांडविया इस मेले का उद्घाटन करेंगे।
माधवपुर घेड़ मेले में कलाकारों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के दिव्य विवाह को नाटक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। इस वर्ष मेले में गुजरात के साथ साथ भारत के सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 1600 से अधिक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश करेंगे। मेले का आयोजन गुजरात पर्यटन और खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधि विभाग की संयुक्त पहल के तहत किया जा रहा है। इस बार अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, सोमनाथ और द्वारका में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष माधवपुर घेड़ मेले के हिस्से के रूप में माधवपुर समुद्र तट पर विभिन्न खेल गतिविधियों का बीच फेस्टिवल भी आयोजित हो रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके कड़े परिश्रम, संघर्ष और पार्टी को खड़ा करने के लिए किए गए त्याग के लिए धन्यवाद दिया। वहीं श्री नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भाजपा को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए धन्यवाद दिया। ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक हितेश गुलिया ने जीत लिया है। पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में हितेश ने इंग्लैंड के ओडिल कामरा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से पराजित किया। वहीं प्रतियोगिता में एक अन्य भारतीय मुक्केबाज अविनाश जामवाल ने पुरुषों की 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। एक अन्य मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद निखिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे को आज अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, भारत और श्रीलंका के बीच महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर। हिंदुस्तान, वीर अर्जुन और दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति दिसानायक के इस बयान को सुर्खी बनाया है। भारत के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी श्रीलंका की भूमि। राष्ट्रीय सहारा और राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री को श्रीलंका के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किए जाने का समाचार सचित्र दिया है। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, ट्रंप शुल्क से भारतीय बाजार समेत विश्व में हाहाकार, सोना भी गिरा। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, अमेरिका पर ही भारी पड़ रहा ट्रंप टैरिफ, 2 दिन में $5 ट्रिलियन की गिरावट, आर्थिक मंदी की आशंका। पंजाब केसरी की खबर है, हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, गृह मंत्री ने चिट्ठी भेजकर जानकारी मांगी। दैनिक ट्रिब्यून ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर विशेष आलेख प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक आज अनुराधापुरा में रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु में पाम्बन पुल का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का 3 दिन का दौरा आज से। वे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे और सुरक्षा कर्मियों के साथ संवाद करेंगे। भगवान राम के अवतरण दिवस का प्रतीक पर्व रामनवमी आज धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में हितेश गुलिया ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।